नमस्कार। स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये एक टॉपिक है ज्योग्राफी का क्लास 10th का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो आइए हम लोग समझते हैं संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, विकास क्या है। तो उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन रिसोर्सेस। संसाधन हम किसको बोलेंगे? तो संसाधन वे वस्तु या चीज़ें जो हमारी वांछित इच्छाओं या आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन पर्यावरण में पाए जाने वाले हर एक वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में पाए जाते हैं, यानी जो किसी न किसी रूप से मानव के लिए लाभदायक है, यानी उसकी आवश्यकता पड़ती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हम लोग पेन को देखें, अगर मार्कर को देखें, मार्कर भी एक संसाधन है जो मनुष्य को किसी न किसी रूप से उसको एडवांटेज, लाभ पहुंचा रहा है। जैसे हम लोग देखिए मार्कर है, तो मार्कर से हम लोग पढ़ा रहे हैं। मोबाइल है जो एक तरह से इसका भी यूज़ हमारे जीवन में होता है। फिर हम लोग ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, यह भी जो मानव के लिए लाभदायक है, इसका यूज़ जो है से हो रहा है। यानी वे वस्तु हम इस तरह से कह सकते हैं, पर्यावरण में हर एक वस्तु, यानी जितने भी वस्तु पाए जाते हैं जो किसी न किसी रूप से एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, उसके लिए जो है से। तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधन का कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो संसाधन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट में है मानव संसाधन, यानी मानवीय संसाधन। सेकेंड में है प्राकृतिक संसाधन। तो मानवीय संसाधन इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स। संसाधन, तो आइए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं संसाधन क्या है। तो संसाधन वे वस्तुएं, चीज़ें जो हमारी वांछित इच्छाओं या आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, संसाधन कहलाते हैं। जैसे में टेबल, पेन, कुर्सी, चेयर, ये सब हमारे लिए संसाधन है। मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो हर पार्टिकल को जो है उपयोग, हर संसाधन का जो है से दोहन कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। उपयोग में यानी हम बोले तो मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखिए संसाधन रिसोर्सेस, और प्लस में देखते हैं कि पृथ्वी पर हर 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक जो गॉड बनाया है और एक जो मानव निर्माण किया है। तो देखते हैं कि संसाधन 2 प्रकार के हैं। तो मानवीय संसाधन ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और सेकेंड में है प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। तो हम लोग देखते हैं मानव संसाधन क्या है। तो वे वस्तु या चीज़ें जो मानवों के द्वारा निर्मित किया गया है, जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, जो मानवों के द्वारा तैयार किया गया है, मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है। जैसे में देखते हैं कि पेन है, मार्कर है, ये सब जो है से मानव के द्वारा तैयार किया गया है, जो किसी न किसी रूप से हर एक मानव के लिए लाभदायक है। तो देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन तो बोलेंगे वे वस्तु या चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया है, उसे हम प्राकृतिक रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में सनलाइट है, सोलर सिस्टम है, वाटर है, एयर है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, मानवीय संसाधन या मानव संसाधन इसको बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में क्या है? तो एग्ज़ाम्पल में हम लोग चेयर ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, ये इत्यादि ETC।
ये सब क्या है, तो मानवीय संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, तो वे वस्तुएं चीज़ें जो भगवान के द्वारा प्राप्त किया गया है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वाटर है और सनलाइट है, एयर है, ETC, ये है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग देखते हैं कुछ और संसाधन के बारे में हम लोग विशेष रूप से समझते हैं। आइए एक बार हम और जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। संसाधन, रिसोर्सेस, संसाधन क्या है, तो पर्यावरण में पाए जाने वाले हर एक वस्तु जो मानव के लिए किसी न किसी रूप से उपयोग है, लाभदायक है, उसे हम संसाधन, रिसोर्सेस कहते हैं। यानी हर एक वस्तु को हम संसाधन कह सकते हैं जो मानव के लिए उपयोग है, लाभदायक है। और सेकेंड में देखते हैं मानवीय संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, तो वह संसाधन जो मानवों के द्वारा तैयार किया गया है, उत्पादन किया गया है, निर्माण किया गया है, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, तो प्राकृतिक के द्वारा प्रदत्त की गई वस्तु या चीज़ें जो हमारी वांछित इच्छाओं या आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान के द्वारा गिफ्ट किया गया है। जैसे में वाटर है, वाटर अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी पे हमें जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर सनलाइट नहीं रहेगा तो जो बायोटिक पार्टिकल्स हैं, जैसे में हम लोग हैं, वो जो है से सनलाइट के बिना हम लोग जो है से न्यूट्रल पड़ जाएंगे। फिर जो है से एयर है, ये सब जो है से गॉड गिफ्टेड हैं, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा गिफ्ट किया गया चीज़ है। अब देखते हैं कुछ और संसाधन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए 10th क्लास में जो है से पूछा जाता है 1-2 वर्ड में, यानी बिहार बोर्ड में है, यानी NCERT में ही दिया हुआ है। यानी इसका टॉपिक क्या है, तो संसाधन और विकास, संसाधन और विकास, यानी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधन की कुछ और प्रकार हैं। तो हम लोग संसाधन के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, यानी जैव संसाधन, और अजैव संसाधन, यानी बायोटिक रिसोर्सेस, नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। तो जैव संसाधन हम किसको बोलेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम किसको बोलेंगे, जिसका निर्माण निर्जीव पदार्थों से हुआ है, अर्थात जैव संसाधन क्या है, तो जिसका निर्माण जैव मंडल यानी जीवित प्राणियों से हुआ है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन क्या है, तो वह वस्तु या चीज़ें जिसका निर्माण नॉन बायोटिक बॉडी, मतलब निर्जीव पदार्थ से निर्माण हुआ है। जैसे में नॉन बायोटिक अजैव संसाधन में हम लोग बोल सकते हैं पेन, मार्कर, ये सभी अजैव संसाधन है। जैव संसाधन क्या है, तो मानव है, पशु है, पंछी है, ये सब जो है जैव संसाधन है। अब उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार के संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो बायोटिक रिसोर्सेस, नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। तो जैव संसाधन क्या है, जिसका निर्माण जीव मंडल अर्थात सजीव वस्तु से हुआ है, सजीव बॉडी से हुआ। जैव संसाधन, अजैव संसाधन वह संसाधन जिसका निर्माण निर्जीव पदार्थ से हुआ है, अजैव संसाधन कहलाता है।
यानी उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन। अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रकार हैं संसाधन का। समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा क्या है तो वह अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? वह संसाधन जिसका निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है और जो है से इसका उपयोग करने के बाद में यह कभी खत्म नहीं होता है, वह नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो लंबे समय तक उपयोग करने के बाद में यह पुनः समाप्त हो जाता है, इसे पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वह जो है अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं नवीकरणीय संसाधन में क्या है तो सनलाइट है। सनलाइट एक ऐसा जो है ऑब्जर्व है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। वाटर है, सनलाइट यानी उसका जो रे है उससे निकलने वाले एयर हैं, ये सब जो है नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेस के अंतर्गत आती है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है? नॉन रिन्यूएबल। तो अनवीकरणीय वह संसाधन है जिसको कुछ समय तक उपयोग करने के बाद में, एक लंबे समय से उपयोग करने के बाद में वह पुनः समाप्त हो जाती है। जैसे में कोयला है, खनिज कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल डीजल ये सब हैं। तो अब हम देखते हैं कोयला का निर्माण कैसे होता है। जैसे अनवीकरणीय संसाधन, इसका एग्जाम्पल क्या है तो कोयला है। तो हम लोग समझते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ कैसे बना। तो जब बारिश होता है, जब बारिश के कारण में या अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है, तब फॉरेस्ट में या जो है से लंबे जंगल हो या कहीं भी किसी भी शहर में जब उसका जो है यानी अर्थात हम लोग देखिए जंगल में जब पेड़ पौधे दब जाते हैं, दबने के बाद में पृथ्वी के अत्यधिक ऊष्मा एवं दाब के कारण वह जो है लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे हुए रह जाते हैं और दबने के बाद में एक लंबे समय तक रहते हैं और फिर जो है से कोयला में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण तो कहीं भी बारिश होती अधिक मात्रा में हुआ, अब जो है नदी के द्वारा मलबा ये सब जो है बहा करके लाए जाते हैं, मवेशी मलबा अनेक प्रकार के कचड़ा ये सब जो है बहा करके लाए जाते हैं और एक परत से दूसरे परत पे धीरे धीरे चढ़ते जाता है। वही चढ़ने के कारण पृथ्वी के अत्यधिक ऊष्मा एवं दाब के कारण फिर उसे जो है एक पेट्रोलियम पदार्थ में निर्मित कर देता है। तो हम लोग देख लिए नवीकरणीय संसाधन समयाप्यता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीकरणीय संसाधन। और हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर हम लोग देखते हैं संसाधन। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व के आधार पे संसाधन देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है,
सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन क्या है। तो वह संसाधन जिस संसाधन पे, जिस एरिया पे, क्षेत्र पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे में हम लोग देखते हैं कि घरों में चापाकल बैठाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप से व्यक्तिगत संसाधन है, एक व्यक्ति का विशेष अधिकार है या उसके परिवार का विशेष अधिकार है। जैसे में लैंड है, भूमि है हम लोग का, वो जो है व्यक्तिगत, यानी किसी न किसी भी पार्टिकल, मतलब एक निश्चित परिवार का उस पर अधिकार होता है, वह जो है व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अब सामुदायिक संसाधन क्या है, तो वह संसाधन जिस एरियाज पे उसका अधिकार पूरे गांव या जो है एक पंचायत के लोगों का अधिकार होता है। जैसे में समुदाय, यानी समुदाय का अधिकार होता है। जैसे में हम लोग देखते हैं शमशान, चबूतरा, स्कूल, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। अगर सरकार चाहेगी तो व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। जैसे में हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत में हमारा भूमि हो गया। अब सरकार को लगता है नहीं, हमको रेल का जो है से इस भूमि से हमको रेल का चालू करना है, रेलवे लाइन बिछाना है, तो वह जो है से आपका जो पर्सनली संसाधन, आपका पर्सनली रिसोर्सेस, व्यक्तिगत संसाधन है, उसको जो है राष्ट्रीय संसाधन में कन्वर्ट कर सकती है सरकार ज़रूरत के अनुसार। उसको जो है से आपको या तो कुछ पैसे के रूप में आप, सरकार जो है से पैसे आपको देगी उसके बदले में। ये जो है व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन समझ गए, जो एक विशेष समुदाय का अधिकार, यानी गाँवों का अधिकार होता है। जैसे में शमशान है और चबूतरा है, स्कूल है, विद्यालय है, ये सब जो है सामुदायिक संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं इंडिया का ये मैप है, ये इंडिया का मैप है। अब हम लोग समझते हैं कि इस पूरे एरिया में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उस पे केंद्र सरकार का अधिकार है। वो हमारे देश के हित का संसाधन है, देश का संसाधन है। तो इस संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन, इसमें व्यक्तिगत संसाधन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। सामुदायिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, समझे। तो इसमें है कि 12 समुद्री मील तक, यानी अरब सागर, हिंद महासागर, ये सब एरिया है, उससे 12 समुद्री मील तक, यानी 12 समुद्री मील तक जो है सरकार का एरिया है। अगर इस एरिया में अगर पेट्रोल निकल जाए, कुछ वैसा संसाधन मिल जाए, समझें, तो उसका अधिकार केंद्र सरकार का होगा, यानी यह जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय